जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 में जेद्दा में 24-25 नवंबर को नीलामी हुई, जिसमें आईपीएल में क्या हुआ कि बहुत से महंगे खिलाड़ी बिके, जिसमें ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, जो भारतीय टीम के सबसे महंगे खिलाड़ी, इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके। 27 करोड़ में ऋषभ पंत गए, जिन्हें लखनऊ सुपर जायंट ने खरीदा। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। और वेंकटेश अय्यर 25 करोड़ रुपए में बिके। और इसी तरह श्रेयस अय्यर भी 23-25 करोड़ रुपए में बिके। तो ये आईपीएल का एक रिकॉर्ड टूट गया है इतिहास। लेकिन यहाँ पर इनको अगर पैसों की बात की जाए, दरअसल क्या है, भारत के जो टैक्स नियम है, अगर 15 लाख से ऊपर अगर जिसके पास इनकम रहता है उसमें 30% टैक्स लगता है। पहले क्या था, 3 से 5 के बीच 0% था। फिर भारत सरकार ने क्या किया, 5 और 7 के बीच 3% टैक्स लगाया। उसको बाद में फिर से बढ़ा दिया गया। इस पैसे को आय के अनुसार बढ़ा दिया गया। लेकिन क्या है कि आईपीएल का एक दूसरा रूल है। क्या है कि भारतीय टीम के ऊपर 10% टैक्स लगता है और ये खिलाड़ियों के अलग रूल्स हैं। और विदेशी खिलाड़ियों पर 20% टैक्स लगता है, जिसमें आईपीएल में 182 खिलाड़ी जो है तो अपने भारतीय बिके और 63 या 64 खिलाड़ी जो है तो विदेशी बिके। इसमें यहाँ पर अगर बात की जाए तो ऋषभ पंत का कितना टैक्स लगेगा। ऋषभ पंत का जो है तो 27 करोड़ में बिके, उनका 10% टैक्स लगेगा, 10%। तो 10% में क्या है कि 2,70,00,000 रुपए जो है तो ऋषभ पंत ये भारत सरकार को जमा करना पड़ेगा। तो अगर अगर यही विदेशी खिलाड़ी हो तो अगर 27 करोड़ में वो किया जाए तो वो 5 करोड़ टैक्स भरेंगे। इस हिसाब से ये रूल चलता है कि मतलब देश के जो अपने खिलाड़ी हैं उन पर 10% और जो विदेशी खिलाड़ी हैं उन पर 20% टैक्स लगता है। तो यह क्या है कि आईपीएल में इस परसेंट से टैक्स लगता है। यह क्या है कि भारत सरकार जो है तो टीडीएस के रूप में इनको 10% टैक्स लगाती है इंडियन प्लेयर को, और विदेशी प्लेयर को जो है तो 20% टैक्स के रूप में कटौती करती है। तो इस तरह से आईपीएल तो जो है तो ऋषभ पंत को इतना टैक्स भरना पड़ेगा। और आईपीएल जो है तो जो सभी पैसे एक साथ नहीं देती है टीम को, उसको उसको जैसे एक सीजन खेले उसमें 60% दिए, जैसे ही सीजन खत्म होते हुए उसमें 20% दिए। तो ये 3 किस्तों में जो है तो पैसा बीसीसीआई देती है खिलाड़ियों को। तो इस तरह से ये तो इसके कारण ऋषभ पंत को पूरा नहीं मिलेगा, उसमें 10% टैक्स काट लिया जाएगा, जिसके कारण उनका कम से कम 23 करोड़ या 23 करोड़ रुपए उनको पे किया जाएगा बीसीसीआई की तरफ से आईपीएल के मालिकों की टीम। तो इस तरह से जितने जो भी महंगे खिलाड़ी बिके हैं उन पे विदेशों पर 20% और जो इंडियन प्लेयर हैं उन पे 10% टैक्स लगेगा। ऋषभ पंत जो है तो आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले जो है तो मिचेल स्टार्क के बिके थे पिछले सीजन 2024 में, वो थे 25 करोड़ के या 23 करोड़ रुपए के थे। वो आईपीएल के इतिहास के 2024 में बहुत महंगे खिलाड़ी बिके थे, वो भी इतिहास रच दिए थे। लेकिन अगर बात की जाए तो ऋषभ पंत इन्होंने सबके रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ये जो है तो सबसे महंगे खिलाड़ी भी है। हाँ भाई साहब, जो आप लोग सुन रहे हैं सही है। तो क्या है कि श्रेयस अय्यर पर यहाँ पर वेंकटेश अय्यर को देखा जाए तो वेंकटेश अय्यर ऊपर भी 2% टैक्स, मतलब 2 करोड़ रुपए उन पर भी जाएगा। 2,30,00,000 रुपए उन पर भी टैक्स भरना पड़ेगा, जिसके अकाउंट में 21 करोड़ रुपए आईपीएल टीम उनके खाते में अकाउंट में डालेगी, वो भी 3 किस्तों में। तो इस तरह से आईपीएल का एक अलग ही रूल्स रहता है जिसपे 10% ही टैक्स। लेकिन एक आम इंसान की बात की जाए तो उस पर 30% टैक्स लगता है। अगर उसके पास 100 करोड़ है तो उसमें 30 करोड़ रुपए भारत सरकार को जमा करना पड़ता है और 70 करोड़ ही रुपए अपने जेब में आता है। तो ये एक टैक्स का मसला है। तो इस तरह से आईपीएल आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक